हेलो दोस्तों, स्पॉटलाइट चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम मल्टीपल कंपनी के जो आज क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं वो देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो जैसे कि आपको पता होगा आज भी अब बहुत सारे कंपनीज के हमें क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस होते ही दिखाई दिए। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे कंपनीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है डिवीज लेबोरेटरीज। नंबर से रुपीज इन करोड़ में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून का। अगर टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 2,900 करोड़ की रेंज में, लास्ट ईयर में था 2,500 करोड़ की रेंज में और इस क्वार्टर में है 3,100 करोड़ की रेंज में। यानी कि टोटल इनकम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ बेसिस पे अच्छी खासी तरीके से जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम के बाद आता है नंबर टोटल एक्सपेंसेस का, यानी कि खर्चे। तो टोटल खर्चे लास्ट क्वार्टर में थे 2,000 की रेंज में, लास्ट ईयर में थे 1,700 करोड़ की रेंज में और इस क्वार्टर में है 1,900 करोड़ की रेंज में। यानी कि खर्चा भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने खर्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किए हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स। तो इस जो क्वार्टर का प्रॉफिट है वो है 1,100 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 963 करोड़ और लास्ट ईयर में था 733 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें जंप दिखाई दे रही है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप हमें दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छे खासे हमें प्रॉफिट जो डिवीज लैब है वो पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें टैक्स के एडजस्टमेंट दिखाई देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इस क्वार्टर में है 902 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 751 करोड़ और लास्ट ईयर में था मात्र 545 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही मैसिव जंप हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड में दिखाई दे रही है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही अच्छी खासी जंप है। यानी कि बोथ बेसिस पे हमें डेविड लैब के जो नंबर्स है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर देखें ईपीएस, तो ईपीएस भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जंप करते हुए दिखेगा। लास्ट क्वार्टर में था 28.31, लास्ट ईयर में था 20.49 और इस क्वार्टर में है 33.95 यानी कि 34। तो 28 का ईपीएस 34 हो गया और 20 का ईपीएस 34 हो गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ बेसिस पे हमें मैसिव जंप ईपीएस में भी दिखाई दे रही है। तो जो डेविस लैब का क्वार्टर वन है वो बहुत ही बढ़िया हमें डेविस लैब डिस्क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद देखते हैं मुथूट फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट। नंबर है रुपीज इन मिलियन में और सिक्वेंस है जून, मार्च और जून का। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 9,291 करोड़, लास्ट ईयर में था 6,465 करोड़ और इस क्वार्टर में है 8,694 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें टोटल इनकम में गिरावट दिखाई दे रही है, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है। इसके बाद नंबर आता है एक्सपेंसेस का। लास्ट क्वार्टर में थे एक्सपेंसेस 4,707 करोड़ के, लास्ट ईयर में थे 3,811 करोड़ के और इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस है 4,897 करोड़ के। यानी कि एक्सपेंसेस भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकम माइनस अगर एक्सपेंस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ये वाला। लास्ट क्वार्टर में था 4,584 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 2,654 करोड़ का प्रॉफिट और इस क्वार्टर में है 3,797 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरावट दिखाई दे रही है, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है। यानी कि मिक्स मिक्स टाइप के हमें रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं मुथूट फाइनेंस के। इसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 3,397 करोड़, लास्ट ईयर में था 1,974 करोड़ और इस क्वार्टर में है 2,824 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप और सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे जरूर हमें मार्केट कुछ नेगेटिव रिएक्शन देते हुए दिखाई दे सकता है। अगर ईपीएस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 83.43, लास्ट ईयर में था 50.22 और इस क्वार्टर में है 69.72। यहाँ पे वही स्टोरी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो कुछ मिक्स मिक्स टाइप के नंबर हमें मुथूट फाइनेंस पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट इसके प्रति निगेटिव रिएक्ट करता है या मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट। क्लीन साइंस के जो क्लीन साइंस के क्वार्टर वन
Q1 के रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए हैं। नंबर है रुपीज इन करोड़ में। हम कंसोलिडेटेड वाले नंबर देखने वाले हैं। ये है जून क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर और ये है लास्ट ईयर का क्वार्टर जून। तो अगर टोटल इनकम की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वार्टर में है 268 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 249 करोड़ और लास्ट ईयर में था 243 करोड़। यानी कि स्लाइड जंप हमें लगभग 8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में है 105 करोड़, लास्ट क्वार्टर में थे 91 करोड़ और लास्ट ईयर में थे 84 करोड़। तो रॉ मटेरियल के जो एक्सपेंसेस है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इबिटा की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 96, इस क्वार्टर में भी है 96 और लास्ट ईयर में था 100 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यानी कि टैक्स देने के पहले वाला प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में था 78 करोड़, लास्ट ईयर में था 94 करोड़, इस क्वार्टर में है 98 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 26% की जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% की स्लाइड जंप हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट। तो आप जो नंबर है यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट क्वार्टर में था 58 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 70 करोड़ का प्रॉफिट और इस क्वार्टर में स्लाइड 5% के जंप के साथ हमें 73 करोड़ का प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 26% की जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% की जंप है। तो बहुत ही फ्लैट टाइप के रिजल्ट हमें क्लीन साइंस के क्वार्टर वन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेटेंट व्यू ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। नंबर है रुपीज इन मिलियन में और सिक्वेंस है जून मार्च जून। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 304 करोड़, लास्ट ईयर में था 259 करोड़ और इस क्वार्टर में है 308 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें फ्लैट और स्लाइड जंप टाइप के इनकम हमें दिखाई दे रहा है। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 234 करोड़ का एक्सपेंस, लास्ट ईयर में था 197 करोड़ का एक्सपेंस और इस क्वार्टर में है 242 करोड़ का एक्सपेंस। यानी कि एक्सपेंस भी हमें ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के पहले वाला प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में था 70 करोड़, लास्ट ईयर में था 61 करोड़ और इस क्वार्टर में 65 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें प्रॉफिट में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइड जंप है, यानी कि मिक्स टाइप के प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। इसके बाद हमें जो टैक्स के एडजस्टमेंट है वो दिखाई देते हैं और टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि इस क्वार्टर में है 47 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 55 करोड़ और लास्ट ईयर में था 50 करोड़। 50 करोड़ यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो बोथ बेसिस पे जो क्वार्टर वन है उसके नंबर हमें लोअर साइड में दिखाई दे रही है। बहुत ही आप कह सकते हो कंपनी के जो खर्चे है वो ज्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दिया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बाद देखते हैं ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो आप इस क्वार्टर का ईपीएस देख सकते हो 2.3 थी, लास्ट क्वार्टर में था 2.55 और लास्ट ईयर में था 2.46। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें ईपीएस गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ फ्लैटिश टाइप के और डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें नंबर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं लेटेंट व्यू के। तो ये थे लेटेंट व्यू के क्वार्टर वन के रिजल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। अगली कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड पाइप्स लिमिटेड। ये कंपनी पाइप्स के सेगमेंट में काम करती है। नंबर से रुपीज इन करोड़ में और सीक्वेंस है जून मार्च और जून। करंट क्वार्टर लास्ट ईयर का क्वार्टर वन। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 6,305 करोड़ का इनकम, लास्ट ईयर में था 5,195 करोड़ का इनकम, इस क्वार्टर में है 5,646 करोड़ का इनकम। यानी कि इनकम में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम दिखाई दे रही है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मिक्स टाइप का इनकम हमें दिखाई दे रहा है। इनकम के बाद नंबर आता है एक्सपेंसेस का, यानी इनकम करने के लिए खर्चा कितना हुआ। तो लास्ट क्वार्टर में खर्चा हुआ था 5,800 करोड़ की रेंज में, लास्ट ईयर में हुआ था 4,800 करोड़ की रेंज में, लेकिन इस क्वार्टर में खर्चा हुआ है 5,200 करोड़ की रेंज में। यानी कि खर्चा हमें कंपनी बहुत ही अच्छी खासी तरीके से मैनेज करते हुए दिखाई दे रही है। तो इनकम से एक्सपेंस घटा करके हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आप यहाँ पे लिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर में है 352 करोड़ का इनकम, लास्ट क्वार्टर में था 456 करोड़ का इनकम और लास्ट ईयर में था 309 करोड़ का इनकम। यानी कि इनकम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाते हुए दिख रहा है। इसके बाद हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि टैक्स देने का बाद वाला प्रॉफिट दिखता है, जो कि है 263 करोड़ इस क्वार्टर के लिए, लास्ट क्वार्टर में था 354 करोड़ और लास्ट ईयर में था मात्र 237 करोड़। टैक्स देने के बाद हमें नंबर थोड़े चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। बहुत ही मिक्स टाइप के नंबर हमें अपोलो के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नंबर है ईपीएस का, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर भी हमें यही रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देता है। लास्ट ईयर में था 8.55, लास्ट क्वार्टर में था 12.76 और इस क्वार्टर में है 9.48। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। तो ये थे क्वार्टर वन के रिजल्ट अपोलो ट्यूब के। अगली कंपनी है आरती सरफैक्टेंट लिमिटेड। नंबर से लैख में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 256 करोड़, लास्ट ईयर में था 215 करोड़, इस क्वार्टर में है 273 करोड़। तो टोटल इनकम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बोथ बेसिस पे जम करते हुए दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम के बाद देखते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि जो इनकम है उसके लिए कितने रुपए का खर्चा करना पड़ा। तो लास्ट क्वार्टर में खर्चा किया था 250 करोड़ का, लास्ट ईयर में किया था 211 करोड़ का, लेकिन इस क्वार्टर में किया है 260 करोड़ का। तो खर्चे भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम से अगर एक्सपेंस कम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो था 5.8 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 4 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन इस क्वार्टर में हमें प्रॉफिट जंप करके होते हुए दिखाई दे रहा है 12 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि बहुत ही बढ़िया जंप, हमें 300% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही लगभग 200% की जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में आते हुए आरती सरफैक्टेंट का दिखाई दे रहा है। इसके बाद हो जाते हैं टैक्स के एडजस्टमेंट, और टैक्स एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर पीरियड है लास्ट क्वार्टर के लिए 4 करोड़, लास्ट ईयर में था 2.9 करोड़, इस क्वार्टर में है 9 करोड़, यानी कि मैसिव जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी टोटल प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया नंबर हमें आरती सरफैक्टेंट के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बस देखना ये बाकी है कि मार्केट को ये नंबर कैसे लगते हैं। ईपीएस भी हमें यही दर्शाएगा। लास्ट क्वार्टर में ईपीएस था 4.95, इस क्वार्टर में है 10 का, और लास्ट ईयर में था 3.48 का, यानी कि 3.48 का ईपीएस इंक्रीज होके हो गया 10, यानी 4 का ईपीएस इंक्रीज होके हो चुका है 10 का। बहुत ही बढ़िया ईपीएस में भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप जितना स्टार दे सके उतने स्टार कंपनी के, यानी कि आरती सरफैक्टेंट के क्वार्टर वन के लिए कम हो गए। बहुत ही बढ़िया नंबर आरती सरफैक्टेंट ने इस क्वार्टर में दिखाया है। इसके बाद देख लेते हैं एफआईआई डीआईएस एक्टिविटी। बहुत ही लंबे समय से एफआईआई जो इंडियन मार्केट में रुख था वो बहुत ही नेगेटिव था। आप देख सकते हो एफआईआईस कंटिन्यू नेगेटिव, यानी कि सेलिंग कर रहे थे, और वहीं पे हमारे डीआईएस कंटिन्यूली बाइंग कर रहे थे। उनकी वजह से मार्केट हमें स्टेबल दिखाई दे रहा था, लेकिन एफआईआईस का जो नेगेटिव मूड था वो हमें चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो लगभग 28 जुलाई से एफआईआईस कंटिन्यूली बाइंग कर रहे हैं, और 31 जुलाई को भी एफआईआई ने लगभग 277 करोड़ की बाइंग की है। वही डीआईएस भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। जब एफआईआई बाय करते हैं तो मार्केट हमें अप जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि क्या अभी मंडे से फिर से एफआईआई बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, या अपना सेलिंग का रुख कंटिन्यू करेंगे। तो जरूर मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या मंडे में के दिन एफआईआई ने बाइंग की या सेलिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को